नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी हमारा चल रहा है, जिसमें मैंने काफ़ी टॉपिक आपको पिछले वीडियोस में पल्लवन हो गया, संक्षेपण हो गया, सरकारी गैर सरकारी पत्र हो गए और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और उत्तराखंड साहित्य भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उसके अंदर बहुत सारे साहित्यकारों को मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो उम्मीद है आपने वीडियो ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत आपके सिलेबस पर आधारित है, आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो प्रयोजन मूलक हिंदी में है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और ऊपर दूसरा उसके साथ ही शासकीय आदेश, अर्धशासकीय आदेश किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और कॉपी पेन ले लीजिए। जहाँ भी आपको लगे इम्पोर्टेंट है, मैं साथ ही साथ बताते जाऊँगी, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही नोट कर लीजिए कि जो सामान्यतः पत्र होते हैं वो 3 तरह से पत्र लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं और सामाजिक पत्र होते हैं। ठीक है, अब हम इनको बाद में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जो शासकीय आदेश यानी कि जो सरकारी पत्र होते हैं उनके अंदर सरकारी आदेश शासकीय आदेश आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि शासकीय आदेश आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो सरकारी पत्र के जो प्रमुख प्रकार हैं, वो सरकारी पत्र मतलब कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। इनको आप नोट्स बना लीजिए और जितने भी मैं बताऊंगी 12 के 12 उनको मैं आगे आपको डिस्कस भी करूंगी, और कुछ कुछ तो मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन जो नहीं बताए हैं उनको हम डिटेल से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप आज के लिए इसको नोट करिए। देखो, सबसे पहला है शासकीय आदेश, जिसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, सेमी ऑफिशियल लेटर जो आता है। इसके बाद देखिए कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम जिसे हम कहते हैं, कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, अधिसूचना नोटिफिकेशन। कई बार हम लोग नोटिफिकेशन तो हम इस वर्ड को अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं, एक कामकाजी हिंदी की भाषा में उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसको जो कार्यालयी हिंदी है वो उसको उसकी भाषा में, मतलब कार्यालयी हिंदी की भाषा में उसको क्या कहेंगे, तो उसे अधिसूचना कहते हैं नोटिफिकेशन को। ठीक है, परिपत्र माफ़ कीजिएगा, परिपत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे करिकुलर उसे कहते हैं परिपत्र को। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। छठा है आपका संकल्प यानी कि रिजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही सातवां है अशासकीय पत्र यानी कि UQ से कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि UQ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है फुल फॉर्म वैसे तो नहीं पूछी जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन नॉलेज के लिए आप सर्च कर सकते हैं। पृष्ठांकन इसको कहते हैं, एंडोर्समेंट इसे हम कहते हैं। ठीक है, द्रुतगामी पत्र जो है इसको कहते हैं एक्सप्रेस लेटर, और अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर, जिसको अनुस्मारक मतलब जैसे कोई पत्र भेजते हैं और अगर उस पत्र का जवाब हमें शीघ्र नहीं मिलता है तो हम वापस से उस पत्र को उसके जवाब को पाने के लिए उनको रिमाइंडर भेजते हैं, यानी कि उन्हें दोबारा से याद दिलाते हैं कि हमने आपको एक पत्र भेजा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया है। ठीक है, अगला है तार। तार का मतलब होता है टेलीग्राम, मतलब तार जो कहते हैं टेलीग्राम को। ठीक है, और प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस कम्युनिक्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो इसमें हमने जो 12 के 12 पढ़े हैं, सबसे पहला है शासकीय आदेश। तो गवर्नमेंट ऑर्डर किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, और अब आप आगे बढ़ेंगे इसको। देखिए,
मैं इसको उदाहरण सहित आपको समझाऊंगी। जो शासकीय आदेश है, इस पत्र का प्रयोग शासकीय आदेशों को जारी करने के लिए होता है और ये केवल सचिव, उप सचिव या उसके बराबर पद वाले सचिवालय के अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर से ही भेजे जा सकते हैं। तो ये लाइन आपको बिल्कुल नोट करनी है कि जो शासकीय पत्र होते हैं, जो शासकीय आदेश होते हैं, वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन में सचिव, उप सचिव या उसके बराबर वाले पद वाले सचिवालय के अन्य अधिकारी, और चौथे ऑप्शन में कुछ और दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन इसको भेज सकता है। फिर उसके बाद देखिए, शासकीय आदेश का प्रारंभ संबोधक, जो संबोधन किया जाता है वो महोदय से होता है। यानी कि जो पत्र भेजने वाले हैं, सचिव, उप सचिव, वो क्या करते हैं, इसको महोदय से इसको संबोधित करते हैं, ठीक है। और विषय का प्रतिपादन मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा पत्र है जिसमें जो विषय का प्रतिपादन है उसमें इस तरह से लिखा जाता है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है से आरंभ होता है तथा अंत भवदीय से किया जाता है, और इसका जो अंत होता है वो अंत में भवदीय लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप उदाहरण देख लीजिए किस तरह से शासकीय आदेश लिखा जाता है। ये हो गया आपका, ऊपर से लिखा होगा शासकीय आदेश और क्रमांक, जो भी उसका क्रमांक होगा, भारत शासन, ये एक उदाहरण है भारत शासन का, यहाँ पे उत्तराखंड शासन भी आ सकता है, ठीक है। सूचना तथा प्रसार मंत्रालय का ये पत्र है, और नई दिल्ली, क्योंकि ये केंद्र स्तर से है तो इसलिए यहाँ पे स्टेट लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब प्रेषक देखिए, श्री जय गोविंद लाल जो सचिव हैं, उन्होंने ये पत्र भेजा है, ठीक है। प्रेषक का मतलब होता है जो भेजने वाला है, और श्री जय गोविंद लाल जो कि मुख्य सचिव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। तो यहाँ पे हो सकता है उत्तराखंड सरकार, लखनऊ, आप इस तरह से भी इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो सेवा में जो पत्र भेजने वाले हैं वो कौन है, जय गोविंद लाल हैं, और सेवा में यानी मुख्य सचिव को वो पत्र भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। अब स्वास्थ्य विषयक फिल्मों की खरीद, तो ये यहाँ पे इसका विषय है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस महोदय, इस मंत्रालय के दिनांक 5 अक्टूबर 2003 के पत्रांक क्रमांक ये और क की अनुवृत्ति में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य शासन स्वास्थ्य विषयक वाल्ट डीजे की फिल्मों, डिज्ने की फिल्मों के प्रदाय के संबंध में अपना आदेश पत्र सीधे संयुक्त राज्य सूचना कार्यालय, अमेरिकी राजदूतावास नई दिल्ली के पते पर भेजें। भवदीय जय गोविंदलाल, अवर सचिव, भारत शासन। तो जो अवर सचिव है उन्होंने किसको, जो सीनियर मुख्य सचिव हैं उनको ये पत्र भेजा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ गया, भवदीय आ गया, और शुरुआत में प्रेषक अपना नाम उन्होंने भेजा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो शासकीय पत्र है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, अर्धशासकीय पत्र, दूसरा जो है अर्धशासक पत्र है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हमको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा तो लगता ही है, लेकिन नॉलेजेबल चीज़ें भी हैं इसमें, क्योंकि आगे जा कर के आपको यही सारी चीज़ें, क्योंकि विभाग में कई पत्र आते हैं, तो इस तरह से हमें मतलब एक वो होता है ना कि नॉलेज ज़रूरी होता है इन चीज़ों का, कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी किसको कहेंगे, या इस तरह से। तो देखिए, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, क्योंकि देखो अर्ध सरकारी ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बीच ही इन पत्रों का आदान प्रदान होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। यानी कि कोई सरकारी अधिकारी है मान लो, और किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को भेजना है, तो ये विभाग के नाम पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, ठीक है। तो गैर सरकारी व्यक्तियों के पास भेजे जाने पर उसे अर्ध सरकारी पत्र नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना, या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना, या किसी विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो किसी मतलब मान लो कोई विभाग में कोई विचार विमर्श करना है किसी मुद्दे को लेकर के, तो वो आपस में इस तरह के पत्रों को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी खास मामले की ओर आकृष्ट किया जाता है। किसी कार्यान्विति में
विलंब हो गया हो या अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर समय पर नहीं मिला हो तो इस पर भी इस पर भी वो पत्र आपस में आदान प्रदान किए जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में मित्रतापूर्वक पूर्ण भाषा में लिखा जाता है। ये लाइन आपको नोट करनी है कि जो अर्ध सरकारी पत्र है वो एक वचन यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक वचन में ही आएगा। और उत्तम पुरुष शैली यानी कि मैं, आप इस तरह से मैं का उच्चारण होता है, यानी अपने विषय में या अपने विचारों को यहाँ पे आदान प्रदान किया जाता है तो इसलिए उसकी शैली कैसी होती है, उत्तम पुरुष शैली में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो कौन सा ऐसा पत्र है जो एक वचन उत्तम पुरुष शैली में मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है और पत्र के अंत में स्वनिर्देश के लिए आपका विश्वासभाजन के स्थान पर आपका सद्भावी लिखा जाता है। ठीक है। इसमें प्रेषक अधिकारी केवल अपना हस्ताक्षर करता है, पद का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, व्यक्तिगत तौर पर हालांकि वो एक अधिकारी है, वो एक शासन के अधीन किसी व्यक्तिगत विषय को लेकर नहीं बल्कि सरकारी किसी विषय को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन है तो वो एक सरकारी आदमी और सरकारी विषय को लेकर लिख रहा है। तो इसलिए इस तरह के जो पत्र है, और लिख भी किसको रहा है, किसी सरकारी व्यक्ति को लिख रहा है, तो इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं उनको आप अर्ध सरकारी पत्र के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब देखिए अर्ध सरकारी पत्र का जो उदाहरण है वो इस तरह से है। अर्ध सरकारी पत्र संख्या इस तरह से यहाँ पे दी गई है। भारतीय डाक तार विभाग, डाक तार बोर्ड, नई दिल्ली, 7 जून 2003 का ये पत्र है। अजय कुमार उपाध्याय। ठीक है। ये कौन है, निदेशक हैं। फ़ोन भी उन्होंने अपना दिया हुआ है। और प्रिय श्री तिवारी जी यानी किसी दूसरे व्यक्ति को वो पत्र लिख रहे हैं, तो किस तरह से लिख रहे हैं, एक व्यक्तिगत शैली में लिख रहे हैं, उत्तम पुरुष शैली में लिख रहे हैं। ठीक है। एक वचन उत्तम पुरुष शैली में। तो क्या लिख रहे हैं, प्रिय श्री तिवारी जी। तो ये आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये यहाँ पे केवल एग्जाम्पल है, आप इसको स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं किस प्रकार से ये नमूना है। आपके पास इस तरह से बड़ा नमूना नहीं आएगा, जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बता चुकी हूँ। बस इसको आप जानकारी के लिए या अच्छे से याद रखने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, आपका अजय कुमार उपाध्याय। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद उनका जो जिन व्यक्तियों को जिसके लिए ये पत्र भेजा गया है उनका नाम यहाँ पे भी दिया हुआ है, श्री धीरेन्द्र तिवारी, और निदेशक डाकतार महाअध्यक्ष का कार्यालय भोपाल। तो उनके नाम और पद का यहाँ पे जिक्र किया गया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे उन्होंने जो भेजने वाला है वो अपना नाम लिखता है लेकिन पदनाम नहीं लिखता है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम और पदनाम दोनों आता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि थोड़ा सा भी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहता है। और कैसा आपको लगा ज़रूर लिखिए। किस टॉपिक पर आपको कठिनाई होती है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।